अस्सलामुअलैकुम 9 क्लास, क्या हाल है सबका। हमने 9 क्लास आपकी जो बुक है मैथ, इसके टोटल 13 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल इसके बुक के यूनिट 17 है। तो आज हम दोबारा 9 क्लास मैथ की बुक की रिवीजन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, जो कि है कालब और कालबों का मक्ता। जी, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, कालब और कालबों का मक्ता। जी 9 क्लास, तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तारुफ में देखें कि यहाँ पे जो सा कालब का तस्वर जो सा है वो किस किस तरीके से जो सा रियाज़ियात और फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मताले में होता है। और कालब का जो तस्वर है, सबसे पहले एक इंग्लिस्तान, ठीक है, जैसे कहते हैं जी बरतानवी, फिर इसे कह देते हैं कि फ्रांसीसी। तो इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाज़ीदान आर्थर कैले ने पेश किया। कालब का तस्वर किसने पेश किया? आर्थर कैले ने। ये आप लोगों को एज ए MCQs आ जाता है। फिर इसने जो है 1857 से लेके, ठीक है, 58 तक, ठीक है, 1857 से लेके 1858 में कालबों की थ्योरी पेश की। ये आप लोगों ने ये सन भी याद रखना है। आगे रहता है हमारे पास कालब। तो यहाँ पे जो सी डेफिनेशन थोड़ी सी आप लोगों को याद करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हकीकी अदाद का एक ऐसा मजमुआ, ठीक है, हकीकी अदाद का एक ऐसा मजमुआ जिससे तरतीब देकर मुस्ततिली ब्रैकेट में बंद कर देने से हासिल होने वाली शक्ल को कालिब कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो समरी में लिखी हुई है वो भी एज इट इज़ है। तो आप लोग इसको इजी वर्डिंग में भी कर सकते हैं, हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट, ठीक है, एक मुस्ततिली बनावट को कालब कहते हैं। फिर आप लोग कह देते हैं कि मिसाल के तौर पर, ठीक है, उसकी कोई भी एग्जांपल दे दें। जब भी डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने लाजमी तौर पर इसकी एग्जांपल मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मेंशन लगा दी, हम लोगों ने इसकी एग्जांपल देनी है आप लोगों ने। फिर जी नेक्स्ट आ जाता है कि जो कालब होते हैं उनको अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहज्जी से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल लेटर से, लाइक ABC और सो ऑन। लेकिन जो छोटे हरूफ तहज्जी होते हैं उनके साथ इनके जौन से हैं अरकान को शो किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितार क्या है और इसमें कालब क्या है। ये हमारे पास एक कालब है, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट जो से हैं, ऐसे अरकान जो कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में अमूदी शक्ल में, ठीक है, उफ़की फॉर्म में जो अरकान लिखे जाते हैं उसको कह देते हैं कतार, उसको क्या कहते हैं? कतार। और ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अरकान जो कि अमूदी वर्टिकल फॉर्म में शो किए जाते हैं उनको कहते हैं कालम। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कितारी कालम या कालमी कालम की नहीं, जस्ट कितार क्या और कॉलम क्या है उसकी डेफिनेशन क्लियर करवा रही हूँ। तो ऐसे हम लिख देते हैं कालब ए में अरकान या अंदराज की उफ़की बनावट को कितार कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कालब में ऐसे अरकान जो कि उफ़की तौर पर लिखे जाते हैं कितार कहलाते हैं। और ऐसे अरकान, कालब के ऐसे अरकान जो कि अमूदी शक्ल में लिखे जाते हैं कालम कहलाते हैं। जी 9 क्लास, नेक्स्ट पेज पे आ जाता है हमारे पास कालब का मरतबा आ जाता है। कालब का मरतबा आता है कि कितारों और कालमों की तादाद से कालब का मरतबा का तयन होता है, ठीक है। तो आप इसकी सिंपल बहुत ही इजी वर्डिंग में लिख सकते हैं, एक कालब में कालमों और कितारों की तादाद को कालब का मरतबा कहा जाता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, एक कालब में कितारों और कालमों की तादाद को कालब का मरतबा कहते हैं, जिसको M/N से ज़ाहिर किया जाता है। M कितारों को और N कालमों की तादाद को ज़ाहिर करता है। इजी वर्डिंग में लिख दी, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास ये कालब है, इसकी कितनी कितारें हैं? इसकी जो सी हैं 2 कितारें हैं और इसके 3 कालम हैं। तो इस तरीके से पहले कितारों का बताना होता है, फिर कालमों का। तो इसका क्या आ जाएगा? 2/3, ठीक है, 2 कितारें और 3 कालम। पहले हमेशा कितारों की तादाद बतानी होती है। अब देखिए इसकी कितारें कितनी है? 1 2 3, 3 कितारें और 3 कालम है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3/3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जैसे P लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? 1/3, ओके। अब आ जाता है हमारे पास मसावी कालब। मसावी कालब क्या होते हैं? उसके लिए इन 2 पॉइंट्स को याद करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है कि अगर A और B 2 कालब हों तो कालब A को कालब B या B को A के मसावी समझा जाएगा और इनको A = B ज़ाहिर किया जाएगा अगर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर A का मरतबा B के मरतबे के बराबर हो, मतलब कि वो दोनों क्या होने चाहिए? हम मरतबा होना चाहिए, उनका मरतबा सेम होना चाहिए। सेकंड, कि इनके मतनाज़रा अरकान जो से हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। कालब ए का हर रुकन कालब बी के मतनाज़रा रुकन के बराबर हो। अब मतनाज़रा क्या आ जाता है जी? कि जैसे कि हमारे पास कालब ए है, कालब बी है, तो कालब ए के ठीक है, ठीक है, कालब ए का जो पहला रुकन ये वाला है और बी का पहला रुकन ये वाला है, तो ये वाला इसके बराबर पहले रुकन के बराबर होगा। इसी तरीके से तीसरा जो सा है
तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा। चौथा जो है वो चौथा एलिमेंट के बराबर होगा, तो ये रहते हैं मुतनाज़रा अरकान। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास लाइक 2, 3, -2 एंड 2, इधर 2 है लेकिन यहाँ पे -2 है, सो दिस आर नॉट इक्वल। सो हम कह सकते हैं आपस में मसावी यहाँ बराबर नहीं है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके जी, इसी तरीके से यहाँ पे इसकी भी एग्जांपल बता दी है। तो नेक्स्ट हम जी आप लोगों ने क्या करना है 9th क्लास, आज मैंने आप लोगों को डेफिनेशन कौन सी बताई है। एक तो करनी है आप लोगों ने कालब की डेफिनेशन, फिर कितार क्या है, कालम क्या है, कालब का मर्तबा, मसावी कालब, टोटल 4 डेफिनेशन है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 9th क्लास 4 डेफिनेशन है। एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी भी डेफिनेशन है वो याद करनी है, और एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं जिसमें आता है दर्ज कालबों का मर्तबा बताइए। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है, अब मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ से बता रही हूँ जी 9th क्लास। तो यहाँ पे नोट दैट के 2 कितारें और 2 कालम है, तो उसका मर्तबा क्या होगा 2/2। इसी तरीके से बी देखें, इसमें भी हमारे पास देखें कि 2 जो सी 2 कितारें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मर्तबा क्या होगा 2/2, और इसका रहता है 1/2। क्या होगा 1/2, और इसका हमारे पास 1, 2, 3, तो क्या आ जाएगा 3/1। इसका क्या आएगा, क्योंकि एक इसके अंदर कालम है, तो इस कालब का जो मर्तबा है वो क्या होगा 3/1। ओके, इसी तरीके से ई है, इसका हमारे पास क्या आ जाता है जी 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये गलत है 3/2, क्योंकि इसमें कॉलम जो से हैं वो कितने हैं 2 हैं। इसका क्या आएगा 3/3, और इसका क्या आएगा 2/3, 2/3। ओके जी 9th क्लास। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, मालूम कीजिए मदरजा ज़ैल में से कौन से कालब आपस में मसावी हैं, कौन से कालब आपस में मसावी नहीं है। तो ए है और सी देखें, ए और सी, क्योंकि अगर 5 में से 2 माइनस कर दें तो क्या बचता है 3 ही बचता है, तो हम बता सकते हैं ए इज़ इक्वल टू जी सी है। इसी तरीके से 5 और 3, क्या इसके कोई और एलिमेंट इस तरीके से आ रहा है, यस दिस वन नो, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट जो 5 है बट यहाँ पे तो 3 है, और इस तरीके से यहाँ पे सेकंड 5 है, तो इस तरीके से ये नहीं होंगे। बट हम लोग ये देख रहे हैं ई और एच। ठीक है, ई और एच जो से हैं, फर्स्ट एलिमेंट 4, 0, फिर 6 एंड 2 है, तो ई और एच। इसी तरीके से जी 2 एफ और जी, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करें तो आ जाता है 2, और 3 + 3 करें तो आ जाता है 6, तो एफ एंड जी। ओके, इसके अलावा क्या हमारे पास एफ एंड जी, एंड दिस वन इज़ 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 +, तो इसके लिहाज से हमारे पास ई, एच और जे जो से वो तीनों क्या हैं इक्वल हैं। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर एक्सरसाइज 1.1 में से कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी तौर पे आता है, और इससे रिलेटेड रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है, जिसमें जस्ट यहाँ तक देगा कि इसकी कीमतें मालूम कीजिए, ABCD की कीमतें मालूम कीजिए। ये वाली वैल्यू जो सी है नेक्स्ट यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट उस क्वेश्चन में नहीं लिखनी होगी, तो आप लोगों ने वो फाइंड भी नहीं करनी। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जी 9th क्लास। तो यूनिट नंबर 1 की ये क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पास कुछ तरीके से फॉर्म गिवन है A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6, 0 - 7, 3, 2D। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग जो इस तरीके से भी दे सकते हैं, मतनाज़रा अरकान का मुवाजना करने से, या ये कह सकते हैं मसावात की शक्ल में लिखने से। तो ये वाला एलिमेंट किसके बराबर आ गया, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कालब से किस में चेंज कर दिया है, इक्वेशन फॉर्म से। फिर A + 2B किसके बराबर आ गया -7 के, C - 1 किसके बराबर आ गया 3 के, 4D - 6 किसके बराबर आ गया 2 के, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हम लोगों ने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, A की वैल्यू फाइंड करनी है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C की वैल्यू और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इन मसावातों से देखें कि अगर तो 2 वेरिएबल हैं तो उनसे फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो जहाँ भी एक वेरिएबल है वहाँ से ईजी फाइंड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो मसावत नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है C - 1 = 3, मतलब कि ये वेरिएबल नंबर है, तो इस वेरिएबल नंबर को सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो C की वैल्यू इजीली ऑब्टेन हो जाएगी। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या मसावात नंबर 1 की रूल से। ठीक है, तो C = लिखा 3 + 1, तो आ गया C = 4, तो ये आ गया हमारे पास C की वैल्यू। इसी तरीके से नोट दैट के इक्वेशन नंबर जो 4 है वहाँ पे जो सा है वेरिएबल नंबर सेम है, बट इक्वेशन नंबर 1 में 2 वेरिएबल थे, A और C था। इक्वेशन नंबर 2 में 2 वेरिएबल थे, यहाँ से वैल्यू ऑब्टेन करना मुश्किल थी, बट यहाँ से आसान ईजी है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4,
यहाँ पे हमारे पास है जी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो d की वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं और कॉन्स्टेंट नंबर एक तरफ। यहाँ पे जो सा प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 6 जो सा माइनस है, कॉन्स्टेंट नंबर सेकेंड साइड पे आके हो गया प्लस। 4d एंड 2d मतलब कि इनके जो से हमारे पास सदती से सेम है। 4 में से 2 को माइनस किया तो आ जाता है 2d इज इक्वल टू 6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, बट यहाँ पे 2 मल्टीपल हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो लिखा d इज इक्वल टू c 6/2। यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो d इज इक्वल टू 3। ओके, अब हम वैल्यू बाकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें a इज इक्वल टू c है। तो मैं यहीं पे नेक्स्ट पेज पे करती हूँ जी। 9 क्लास इस तरीके से लिखा है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें c की वैल्यू पुट की है, ये हमारे पास थी मसावात नंबर थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थी 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या मसावात एक के रूप से a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें c की वैल्यू जो ऑब्टेन की है 4 वो इसमें पुट कर दी है c की जगह पे, तो आ गया हमारे पास a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने a की वैल्यू मालूम करनी थी, तो 4 जो है सेकेंड साइड पे जाके क्या हो गया माइनस, a की वैल्यू क्या आ गई -4 जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था इक्वेशन नंबर 2 जिसमें a और b है। तो यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू जो सी है -4 पुट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें b की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो 4 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, सेकेंड माइनस हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 2b इज इक्वल टू -3। 7 में से 4 को माइनस किया -3। b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इसके साथ जो मल्टीपल हो रहा है सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या b की वैल्यू, अब चूँकि इन्होंने लास्ट में ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। मैं लिख रही हूँ दोबारा -a और b की वैल्यू आ जाती है -3/4। c की वैल्यू आ गई है जी 4 और d की वैल्यू थी जी 9 क्लास। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो दी हुई मसावात को दुरुस्त साबित का मतलब कि अब हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है वो इनमें पुट करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स से हम आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ओके, तो जो आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है उसमें ये वाला स्टेप नहीं करना, बस आप लोगों ने ABC जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो आपने करना है जी। 9 क्लास इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू आ गई है। तो क्या ये जो दी हुई वैल्यू है वो मसावात को दो साबित करती हैं? इसके लिए क्या करते हैं कि इन वैल्यूज़ को इनकी जगह पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास देखते हैं कि आंसर क्या आता है। a की जगह पे पुट कर दिया है मैंने -4, c की जगह पे पुट कर दिया है +4। a की वैल्यू थी हमारे पास -4 +2, b की वैल्यू है जी -3/4। ओके, इसी तरीके से c की वैल्यू थी 4 और -1 लिख दिया और 4, d की वैल्यू थी जी 3 और -6 आ गया यहाँ पे। इधर हमारे पास आ रहा है 0 -7 3 और यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दी है 3। ओके जी, अब इसको अगर देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 4 -4 के साथ कैंसिल, तो आ गया है 0। यहाँ पे आ गया है -4 प्लस माइनस -2 3 ज़ा 6, फिर आ गया है हमारे पास 3। यहाँ पे आ गया है हमारे पास जी 9 क्लास। यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आ गया है। फिर फर्दर कटिंग कर सकते हैं हम जी 9 क्लास। तो जल्दी से करवाते हुए यहाँ से मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे देखें कि b की वैल्यू थी -3/2, तो यहाँ पे मैंने पुट कर ली है 3/4, तो ये आ गई है 3/2। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा आंसर गलत हो सकता है, तो इस वजह से ध्यान से करना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया 3/2, यहाँ पे 2 के साथ 2 कर दिया कैंसिल, फिर बचा क्या हमारे पास -4 और प्लस माइनस -3, -4 -3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -7। ओके, इस तरीके से आ गया। 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, 4 3 ज़ा 12, 12 में से 6 को माइनस किया, 12 में से 6 को माइनस किया तो बचता है 6 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 0 -7 3 3 2 ज़ा 6। तो देखें आप लोग लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो ये हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन हो तो ये स्टेप करना होता है, अदरवाइज़ ABCDO की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आपने एक्सरसाइज 1.1 है, इसके तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और प्रैक्टिस करनी है, और इस क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, बट रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।